बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आज मैं आपकी तवज्जो एक अहम मौजू पर मबज़ूल कराना चाहता हूँ। पिछले चंद दिनों से स्वीडन ने नमाज ईद उल अज़हा वाले दिन कुरान करीम को जलाया है और ये कोई नई बात नहीं है। 1500 साल पहले यही यहूदी और ईसाई जब कुरान करीम नाज़िल हुआ कहते थे कि हम यक़ूलून अफ़्तराहु, ये तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जवाब उतारा था कि बेमिस्ले हाज़ल कुरान लाया तू ना बेमिस्ले ही, और इस कुरान जैसा कुरान ले आओ मैं मान जाऊँ। जब नहीं ला सके फरमाया 10 सूरतें ले आओ, बेशर सवर मिसले ही 10 सूरतें ले आओ, वो भी नहीं ला सके। फिर फरमाया एक सूरत ले आओ, कुल फातू बेसूरत मिसली इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो। नहीं ला सके, नहीं ला सके, नहीं ला सकते, ता क़यामत नहीं ला सकते। ये इतनी सच्ची और सच्ची किताब है। लिहाजा 1500 साल बाद कोई गंदे खमीर के लोग इन्हीं यहूद व नसारा से जाहिलीन तैयार हुए हैं जो जवाब की बजाय कुरान करीम को जलाने पे उतर आए हैं। बेटा अगर जवाब नहीं है तो जलाना इसका हल नहीं है, इसको कबूल करना इसका हल है। लिहाजा इमरान खान साहब ने जो 7 जुलाई 2023 को एहतजाज की कॉल दी है, ये उसी का तसलसल है जो एक ज़माने में डेनमार्क ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने की कोशिश की थी, असम्बली के फ्लोर पर इमरान खान साहब ने ललकारा था, यूएन के फ्लोर पर इस्लामोफोबिया के नाम से ललकारा था। उसका जवाब ये हुआ कि उसके दौरे इक़्तिदार में दोबारा किसी को जुर्रत नहीं हुई। इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया को जमा किया, OIC को जमा किया और कहा एक मौक़िफ़ अपनाइए इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़। क्यों मगरिब हमारे दीन को छेड़ता है, हमारी मुक़द्दसात को छेड़ता है। आज फिर उसी इमरान खान साहब ने, इक़्तिदार में तो नहीं है, वज़ीर आज़म तो नहीं है, लेकिन आज भी उसकी आवाज़ में इतनी अल्हम्दुलिल्लाह पावर है कि उसने फिर ललकारा है कि 7 जुलाई को हम पाकिस्तान की सारी कौम पुरअमन एहतजाज करेगी और बताएगी कि हम जिंदा कौम हैं। अपने कुरान की अज़मत के लिए, रसूल ज़ीशान की अज़मत के लिए, अल्लाह के दीन इस्लाम की अज़मत के लिए हम एक हैं। इसलिए मैं कौम से भी गुजारिश करता हूँ, सियासत को बाला ताक रखिए, फ़िरकावारियत को बाला ताक रखिए, निकलिए कल नमाज जुमा के बाद निकलिए और दुनिया को बताइए कि इस दौर जमहूरियत में जिहाद का दूसरा नंबर एहतजाज है कि दुनिया को पुरअमन तरीके से बताया जाए कि तुम हमारे ईमान पे हमला करते हो, क्योंकि कुरान हमारा ईमान है, रसूल हमारा ईमान है, अल्लाह हमारा ईमान है, इस्लाम हमारा ईमान है। इसलिए कल निकलिए और दुनिया को बताइए कि जिस तरह हाफ़िज़ कुरान हशर में सफ़ारशी होगा, मैं कौम से भी अपील करता हूँ, हर मोमिन की ख्वाहिश है कि कल हशर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ारिश मिल जाए, कुरान की सफ़ारिश मिल जाए, दीन इस्लाम पर अमल होने की सफ़ारिश मिल जाए। तो इंशाअल्लाह जिस तरह हाफ़िज़ कुरान सफ़ारशी है, मुहाफ़िज़ कुरान के लिए भी कुरान सफ़ारशी बनेगा। इसलिए कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल कुरान व सियाम व यशफ़ान, जिस तरह नबी करीम सफ़ारिश करेंगे, कुरान भी सफ़ारिश करेगा, रोज़ा भी सफ़ारिश करेगा। जो कुरान का हाफिज़ है वो भी तेरा सफ़ारशी, और जो कुरान की हिफाजत के लिए तमाम पाकिस्तान की सेकुलर लिबरल पार्टियों में सबसे पहले खड़ा हुआ है। मेरी दुआ है रब्बे जलील से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान भी उसके लिए, इमरान खान के लिए इसी तरह सफ़ारशी बनेगा। जिस तरह UN के फ्लोर पे आवाज़ उठाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन इमरान खान को सलामती अता फ़रमाए और उसको जुल्म और जबर से निजात अता फ़रमाए, पाकिस्तान का दोबारा हाकम बनाए, ताकि दुनिया के अंदर जितना भी इस्लाम के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगंडा है, झूठा प्रोपेगंडा है, जो शुरू दिन से झूठा है, जो चैलेंज मौजूद है, बजाय इसके कबूल करने के उस पर वो हमले कर रहे हैं। इमरान खान को अल्लाह तौफीक दे कि वो दोबारा इनको चुप कराए।